हेलो, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपनी जगह पे सभी बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से काम कर रहे होंगे। माय नेम इज रूपाली मित्तल, मैं आप सबकी दोस्त और होस्ट स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द दिमाग की गजर पचर, बोले तो ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग वैसे तो हमारी दोस्त ही होती है, सही तरीके से ओवर थिंकर के बारे में कहूँ तो ठीक है। एक टाइम पे मैं भी बहुत सफ़र करी थी इन चीज़ों से। ओवर थिंकिंग को मैंने एज ए फ्रेंड अपने पास रख रखा था। जैसे कोई भी चीज़ क्यों ना हो जाए, एक छोटी सी घटना, लाइक छोटा सा इंसिडेंट ही ले लेती हूँ। सुबह अलार्म लगा के सोई, रात को सुबह टाइम पर नहीं उठी, 7 बजे 5 बजे का अलार्म लगाया पर 7 बजे नींद खुली। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, तो ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो ऐसे ही है, 7 बजे नींद खुली, आज तो पूरा दिन ही खराब हो जाएगा, आज तो ऐसा हो जाएगा, आज तो फिर से सारे कामों में लेट हो जाएगी, फिर से वही सारी दिनचर्या, वही सारी चीज़ें हो जाएगी। इतना ओवर थिंकिंग, कल भी तो ऐसे ही हुआ था, परसों भी ऐसा ही हुआ था, तो सुधरने वाली ही नहीं है, पता नहीं कितना हो जाता है। अब की बात कितनी सी है, सिर्फ 2 घंटे लेट उठी हूँ, कोई बात नहीं, कल मैं टाइम पर उठ जाऊंगी। थॉट बस 1 सेकंड का है कि कल टाइम पर उठ जाऊंगी, दिन की जो भी हो गया सो हो गया है, अब हो गया, उसको हो ही गया, तो मैं उसका कहीं कुछ कर सकती हूँ। बस ओवर थिंक करके मैंने मतलब 2 घंटे लेट उठी, उसकी मैंने अपने बाद के 14 घंटे बेकार कर दिए, उनकी वाट लगा के रख दी। उसका कुछ नहीं, वो ओवर थिंक में बेकार कर दिए मैंने, पर मैं अफसोस मना रही हूँ जो 2 घंटे लेट उठी। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग जो हमारी, जिसको हम अपना दोस्त बना के बैठे होते हैं, वो हमारी इतनी बड़ी दुश्मन होती है। मतलब हमारी लाइफ को हेल कर रही होती है और हमारे सामने हमें बेहोशी में रखकर हमारी लाइफ को हेल कर रही होती है। मतलब ये जानो कि जिसको हम इतना पाल पोस के बड़ा करते हैं ना, सब पोले को दूध पिलाते हैं ना, रोज साफ बनाते हैं, ऐसे हमारी ओवर थिंकिंग हमारी लाइफ को हेल कर रही होती है। उसको मत करो। धीरे धीरे मैंने भी ये चीज सीखी है, हर चीज को एज ए स्टोरी लो। लाइक एज अ कि यार ठीक है, लेट उठी, हो गया, खत्म, बस इतने से थॉट है, अब बाकी काम संभाल लूंगी, बाकी पूरी लाइफ पूरा दिन सुधर जाएगा। लाइफ में कुछ बुरा हो गया है, पास्ट है, वो हो गया, छोड़ो छोड़ो, एक हो गया, वो एक घटना है, वो मैं नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक इंसान हूँ और मेरी आइडेंटिटी इन जो चीजें मेरे आसपास घटित हो रही है, मेरे आसपास जो भी चीजें हो रही है, मैं किसी से मिल रही हूँ, मैं किसी से बात कर रही हूँ, मेरा किसी से झगड़ा हो रहा है, मेरे किसी से अच्छे से व्यवहार हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, पर मेरे आसपास वो एक घट रहा है, ये मेरी लाइफ में कुछ चल रहा है, बट वो चीज मैं नहीं हूँ, मैं इन सब चीजों से अलग हूँ। ठीक है, लाइक एक सर्कल, जैसे साइकिल का एक पहिया होता है, एक जो पॉइंट होता है, ठीक है, उसके आसपास ये पहिया घूम रहा है, ठीक है, उसका सेंटर के आसपास एक चीजें घूम रही है, पर ये पहिया नहीं है, ये काड़िया जो है, ये जो है, ये काड़िया इसका पार्ट है। ठीक है, ये जो पर ये सेंटर नहीं है, ये काड़िया अलग हो जाएगी तो भी सेंटर का एक जो आइडेंटिटी है वो सेंटर की रहेगी। ठीक है, तो ये चीज हमें सोचनी चाहिए, यार मैं अलग हूँ इन चीजों से, मुझे खुद को सेपरेट, मुझे खुद के ऊपर कुछ भी हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर कुछ घट गया है, उसे ऐसा फैक्टर, ऐसा उसको उसी तरह से लेना चाहिए कि इतनी सी चीज है बस। कोई छोड़ के गया है तो उस इंसान को उसी तरह देखो कि बस एक इंसान ही है, मैं मेरे पास हूँ यार, मैं जिंदा हूँ यार। लाइक ऐसे ही सोचना चाहिए कि मैं सांस से चल रही है मेरी, वो उस तरह से फील करो कि यार बहुत बड़ी चीज है मेरे पास, मैं खुद हूँ, मेरा मन। और अगर किसी को दे दिया तो मैंने इतना क्यों किसी को हावी होने दिया खुद के ऊपर, किसी भी चीज को इतना हावी क्यों होने दिया कि मैं खुद छिन रही हूँ खुद से, मतलब मैं खुद ही खुद से दूर हो रही हूँ। तो मैं, ये तो फिर मेरी गलती है ना, मैं मेरा नुकसान क्यों कर रही हूँ? सबसे प्यार करूँ, इससे ज्यादा सबसे पहली चीज आती है कि मैं खुद से प्यार करूँ। अगर मैं मेरे पास हूँ तो फिर अपने आप ही सारी चीजें मेरे पास हो जाएगी। ठीक है, अगर ये जो पहिए का जो बीच का सेंटर होता है, अगर अपनी जगह पर है, ठीक है मानो, तो फिर बाकी की जो सारी काड़ियां हैं, जो सारी चीजें हैं, वो अपने आप ही इसकी परिधि पर घूमेगी ना, इसकी पेरीफेरी पर घूमेगी अपने आसपास। अगर ये पहिया ही अपनी जगह से हट जाए, मतलब ये जो सेंटर पॉइंट है ये हट जाए, तो फिर अपने आप ही सारी चीजें बिखर जाएगी। भाई इतना से ध्यान रखना होता है कि हमें हमारी जगह पर खड़े होना है, हमें खुद की वैल्यू को कभी भी नीचे नहीं होने देना है। हमारी नजर में हमें खुद को सेंटर में रखना है, एंड देन सारी चीजें ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि अपनी चीजों पे घूमने लग जाएगी, अपनी पेरीफेरी पे अपने आप ही आने लग जाएगी, घूमने लग जाएगी। तुम्हें सबको सेंटर में नहीं डालना पड़ेगा, तुम्हें एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे, तुम्हें बस खुद को यहाँ पे खड़े रखने की ताकत को पहचानना है कि यार मुझे यहाँ पे खड़े रहना है और बने रहना, और इसमें बहुत ताकत लगती है। ठीक है, स्टार्टिंग से बने रहे तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर स्टार्टिंग से नहीं बने हुए हैं ना, तो यहाँ तक रहने में, यहाँ पे खड़े रहने में, इस सेंटर पे खड़े रहने में हमें बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, खुद को कंट्रोल करना पड़ता है कि यार नहीं, कुछ भी हुआ है मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे थॉट वो अपनी जगह पे है, मैं नहीं हूँ। ठीक है, मेरी आत्मा शुद्ध है, मैं शुद्ध हूँ, मेरे साथ कुछ भी, मैं यहाँ पे जब आई थी, जब इस दुनिया में, तो मैं खाली माइंड ही आई थी। ठीक है, जो भी आया है मेरी जिंदगी में, वो इस दुनिया में आने के बाद वो सारी चीजें हुई है, और मैं जाऊंगी तो भी खाली हाथ जाऊंगी।
ठीक है, मतलब मैं आई तो अकेली हूँ, जाना भी अकेले ही है मुझे, पर जो सारी चीजें हो रही है वो मेरी लाइफ में कुछ स्टोरीज चल रही है, वो स्टोरीज का अपना अपना एक रिक्वायरमेंट है, अपनी अपनी चीजें हैं, अपने अपने अनुभव है, मुझे बस वहां से वो चीजें लेनी है, बाकी कुछ नहीं करना, और वो मुझे वापस इस दुनिया में वो चीजें सर्व करनी है। दैट्स इट, बस इतनी सी कहानी है, उससे तो कुछ है ही नहीं बर्डन लेने वाली। अरे खाने को है, पीने को है, जीने को है, सांसें चल रही है, हाथ पैर काम कर रहे हैं, बस इतना काफी है जिंदगी में, और मेन चीजें यही होती है। और इसी के लिए ग्रेटिट्यूड फील करने में हमें हेडेक होने लग जाता है, भगवान जी क्या दिया तुमने मुझे, सब तो छीन लिया, मेरा साथ ही छीन लिया, किसी के पेरेंट्स अच्छे नहीं है तो मेरे मम्मी पापा से मेरे झगड़े हो रहे हैं, इससे झगड़ा हो रहा है, नहीं, तुमसे खुद से अगर अच्छा कांटेक्ट है तुम्हारा, सब बढ़िया है लाइफ में, सब सुधार सकते हो, हाथ में है। सो आज का हमारा ये ज्ञान था, जो भी था, ठीक है। तो एक ओवर थिंकिंग का एक बहुत छोटा सा पार्ट बताया मैंने, जो मेरी समझ में आया। आगे के वीडियोस में इसको बहुत ज्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर पसंद आया हो तो, अगर मैं अच्छी लगूँ तो, लाइक मेरी फ्रेंडशिप अच्छी लगे तो, समझाने का तरीका अच्छा लगे तो। नमस्कार।